नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, उनका नेक्स्ट सेक्शन आपको लेके क्या होगा। तो हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। पहला है एंजल नंबर 1010, ये एंजल नंबर है कंप्लीशन एंड रिवार्ड्स का। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1212, एंजल नंबर 1212 कनेक्ट करता है द एनर्जी ऑफ डिवाइन मास्कुलिन से। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 9797, 9797 इज़ अ नंबर ऑफ मेज कंप्लीशन एंड मैनिफेस्टेशन। सो आपके पास 3 एंजल नंबर हैं। आप 5 मिनट इन तीनों एंजल नंबर पे मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करें, उसे ही चुनिएगा और कोई एक ही चुनिएगा। और आप उस पर्सन के बारे में सोचिए। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ये पर्सन वो है जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके क्रश, हस्बैंड या वाइफ, या कोई भी हो सकते हैं। सो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए, 5 मिनट मेडिटेट करिए और इनमें से एक एंजल नंबर चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एंजल नंबर 1010 चुना है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो जिन्होंने भी एंजल नंबर 1010 चुना है, जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, द डाउनकास्ट प्राइड, ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा दुखी, सोरोफुल सिचुएशन में है। अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सोरोफुल सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, रिग्रेट में हैं। इन्होंने पास्ट में आपको किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट किया। हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चुना हो, आपको ना चुना हो, या फिर ये ऐसे पर्सन हो जो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, आपको प्रायोरिटी ना दी हो, या फिर अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, लेकिन दियो, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। सो ये पर्सन उन सारी बातों के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वो भी बहुत गहराई से सोच रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं, उतनी ज़्यादा इनकी टेंशन बढ़ती है। द 9 ऑफ माइकल कार्ड देख सकते हैं आप। ये पर्सन यहाँ बैठ के बस सोच रहे हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन है जिनको रात को नींद नहीं आती है। ये रात भर बस सोचते रहते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, आपको लेकर, कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, इनकी फैमिली कभी आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इनकी फाइनेंसेस कैसी रहेंगी। तो इन सब बातों को लेकर ये बार बार आपको लेकर सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में है इस टाइम पे ये पर्सन। दूसरा, इस वाले में डबल 10 नंबर आया है, द 10 एंड द 10। सो ये काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट है, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग है वो 1010 ही है। एंजल नंबर 1010 में 1010 का आना। सो ये काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनी कार्ड है। मतलब डेस्टिनी, बहुत आपका जो इनके साथ कनेक्शन है वो एक डेस्टिनी बॉन्ड कनेक्शन है। मतलब आपकी डेस्टिनी में पहले से लिखा था इस पर्सन के साथ मिलना, सेपरेशन फेस में जाना, फिर रिकॉन्सिल करना। सो आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, एक तरीके का सोल कॉन्टेक्ट है, जो आप सोल कनेक्शन है जो आप दोनों के बीच में है। सो दूसरा जो हमारे पास कार्ड है, वो ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि ये फैमिली इश्यूज़ की तरफ बताता है। ये वाला जो कार्ड है कि आपके कनेक्शन में इंसेस्टर प्रॉब्लम है। मतलब आपकी फैमिली की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन और अड़चनें आएंगी। ये जो पर्सन है ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्टिक है। ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। सो एक तरीके का जनरेशन कर्सेस हैं इस वाले रिलेशनशिप में। जैसे कि हमारा जो डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे कर्सेस होते हैं, ट्रांस जनरेशन ट्रॉमास होते हैं जो एक से दूसरे जनरेशन में आते रहते हैं। अगर आपके किसी ने भी, मतलब आपके पहले वाले एंसेस्टर्स ने, किसी ने भी डीएनए हील नहीं किया है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी डीएनए और ट्रांसजेनरेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं इतना डिटेल में बता नहीं पाऊँगी। लेकिन हमारे जो डीएनए होता है उसका 80% पार्ट जंक होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, और उसके अंदर वो सारे कर्म होते हैं जो हमारे पिछले एंसेस्टर्स ने करे हों। मान लो आपके पहले किसी एंसेस्टर ने किसी के साथ कुछ बुरा करा है, कोई सेक्सुअल सिन करा है, किसी के साथ कोई असॉल्ट करा है, तो उनके जो कर्म है वो आपके डीएनए में आ गए हैं एक के बाद एक, क्योंकि डीएनए और ब्लड लाइन कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपके डीएनए में आपके सारे एंसेस्टर इम्प्रिंट है। तो आपको उन सारे इम्प्रिंट्स को
हील करना होगा, रिलीज़ करना होगा, तब आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। दूसरी बात है कि आपके पास काफ़ी सारे जनरेशन और इनहेरिटेंट कर्सेस हैं। इनहेरिटेंट कर्सेस में से एक कर्सेस है जैसे आपको कभी भी ट्रू लव नहीं मिलेगा, सो ये कर्स है। तो डेस्टिनी का बॉन्ड है, लेकिन डेस्टिनी बॉन्ड है लेकिन फिर भी इसके अंदर ये सारी रुकावटें हैं। आपको इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिल करने के लिए अपने डीएनए को हील करना पड़ेगा। आप मेरी डीएनए वाली वीडियो देख सकते हैं और अपने चक्रास को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी, आपकी फैमिली की तरफ से भी, उनकी फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। फैमिली इश्यूज़ को भी हील करना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे भी हील करना पड़ेगा, तब आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। दूसरी बात है कि इस रिलेशनशिप में इन सारी बातों को लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये बस सोचते हैं, कर्म आपको करने। दूसरा जो कार्ड है वो है द स्पिरिचुअल फैक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी और एक स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर होगा। दूसरी बात है कि लव इज़ योर्स एंड एक्सेप्टेंस। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और हमेशा आपकी चिंता करते रहते हैं और अपने पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन। लेकिन ये जो डेस्टिनी कनेक्शन है तो इसके अंदर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जब तक आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने डीएनए और एंसेस्टर इम्प्रिंट्स को हील नहीं करते हैं, इस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता। नो मैटर आप कितना सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन कितना सोच रहे हैं, लेकिन जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होते तब तक 3D में रीयूनियन नहीं हो सकता। तो अगर आप सच में इस पर्सन के साथ फ्यूचर चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी मेडिटेशन करनी पड़ेगी। द एस ऑफ कप्स मीन्स एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, माफ़ करें, इनके साथ फ्यूचर शुरू करें। लेकिन इस पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में है इस टाइम पे। इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये फैमिली इश्यूज़ इनके कंट्रोल में नहीं है, फाइनेंशियल इशू इनके कंट्रोल में नहीं है। ये पर्सन बस एक जगह बैठ के सोचते रहते हैं, वरी करते रहते हैं। तो जो भी कर्म करने हैं वो आपको करने हैं। अगर आप क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, इसलिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे अपने डीएनए को, तभी आपकी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। अगर आप भी इसी अपने पर्सन की तरह बैठ के सोचते रहेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे बैठ के वरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर आप भी ऐसे ही करते रहे तो ये रिलेशनशिप कहीं पर भी नहीं पहुँचेगा। सो ये डेस्टिनी कनेक्शन है, लेकिन इसको सच करने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है और इस रीडिंग में भी 1010 आया है। तो जब भी आपको 1010 नंबर दिखे आप समझ जाइएगा कि आपका कनेक्शन डेस्टिनी है और इसको सच करने के लिए आपको हीलिंग करने पड़ेंगी अपने डीएनए को। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1212 चुना है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 1212 चुना है, आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, ये पर्सन इस टाइम पे एक अवेकनिंग वाली स्टेज पर है। द सडन रियलाइजेशन, सडन अवेकनिंग, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन एंड द डेथ कार्ड। सो आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में और एक ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है। ये पर्सन पूरी तरीके से बदल रहे हैं इस टाइम पे। ये पर्सन एक तरीके के स्टॉर्म स्टेज में, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान चल रहे हैं, उथल पुथल हो रहा है और एंडिंग्स हो रही है, क्योंकि डेथ का मतलब होता है एंडिंग्स। जो भी रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, डेथ कार्ड जब भी आता है उनकी एंडिंग्स हो जाती है। अगर आपका इस पर्सन के साथ किसी तरीके का अटैचमेंट
कोडिपेंडेंसी या एडिक्शन इशू है तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड अटैचमेंट है या फिर एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स है लेकिन फिर भी ये पर्सन उनके लिए ब्लाइंड था, तो वो सारी सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तब आएंगे जब एक जिनके अंदर अवेकनिंग होगी, मतलब इन्हें सच दिखाई देगा, ऐसा सच जो पहले कभी इन्हें दिखाई नहीं दिया। आपने जिन्हें दिखाने की कोशिश करी होगी लेकिन इन्हें दिखाई नहीं दिया, अब इस पर्सन को वो सच दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन पूरी तरीके से बदल के आपके पास वापस आएंगे, पूरी तरीके का चेंज आएगा इनकी एनर्जी में, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। दूसरी ये पर्सन आपको एकदम प्योरिटी के साथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वुमेन है वो एक प्रिस्ट की फॉर्म में है। नंबर 13 इज़ अ नंबर ऑफ डिवाइन फेमिनिन। सो ये पर्सन आपको एक डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं, एकदम जिसे कहते हैं होली, प्योरेस्ट थिंग। सो ये इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी की तरह, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की तरह देखते हैं। ये आपके लिए कोई भी बैड इंटेंशन, कोई भी बैड थॉट अपने दिल में रखते ही नहीं है। इवन इनके दिल में इतनी ज़्यादा कोई सेक्सुअल फैंटेसी भी नहीं है आपको लेकर। ये बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी की तरह आपको देखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन पास्ट में इन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन अब ये पर्सन बात सुनेंगे। दूसरा ये कार्ड है हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। सो आपको इस रिलेशनशिप में अपने ट्रू सेल्फ की तरफ ही बने रहना है। इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन का वेट नहीं करना, जितना वेट करना था आपने कर लिया, अब इस पर्सन का वेट नहीं करेंगे। आपका सारा फोकस अपने ऊपर जाना चाहिए, अपनी सोल सेल्फ पे जाना चाहिए, अपने वर्क पे जाना चाहिए, एक स्पिरिचुअल पद पे जाना चाहिए। सो ये जो कार्ड है वो आपकी आत्मा का कार्ड है कि ये जो पर्सन है इस टाइम पे अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं और एक स्पिरिचुअल पथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए भी यही है कि आपको भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और स्पिरिचुअल पथ की तरह जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एक आइसोलेशन, डिटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप से डिटैच होंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, उतना ही जल्दी आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप पूरा टाइम इन्हीं के बारे में सोचते रहे और इमोशनल होते रहे और अगर एक डिटैचमेंट की तरफ, एक स्पिरिचुअल लव की तरफ नहीं गए, तो ये रिलेशनशिप लॉस में जाएगा। इसलिए आपको इस पर्सन से डिटैच होना है। लव विद डिटैचमेंट करना सीखिए, प्यार और डिटैचमेंट साथ में करना सीखिए। तो ये कार्ड आपकी आत्मा के लिए भी एक मैसेज है कि आपकी आत्मा भी आपको मैसेज देना चाहती है कि उन्हें, आपकी जो सोल है उसे किसी का इंतज़ार नहीं है। आपकी जो आत्मा है वो एक तरीके की मुक्ति चाहती है, इनलाइटमेंट चाहती है। आपकी आत्मा किसी का वेट नहीं कर रही और किसी भी रिलेशनशिप के लिए नीडी नहीं है। सो आपको अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए और नीडीनेस नहीं रखना चाहिए, किसी के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा नीडी नहीं होना चाहिए। ये पर्सन एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज से गुजर रहे हैं। जब इनका ये वाला फेस ख़त्म हो जाएगा तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और एकदम चेंज होकर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी और एक तरीके के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब कोई पर्सन आता है, डेथ वाले चेंज के बाद, डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डेथ और टावर कार्ड दोनों साथ में है। तो जब भी कोई पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आता है तो वो पूरी तरीके से बदल जाता है। सो ये पर्सन पूरी तरीके से बदल जाएंगे, तब ये आपके पास वापस आएंगे। द 9 ऑफ कप्स कार्ड मीन्स ये 9 नंबर भी एक तरीके से एंडिंग्स को ही बताता है, लेकिन ये एंडिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि पहले जब आप जिस पर्सन को आप जानते थे, ये पर्सन अब वो नहीं रहे, ये एकदम से चेंज होकर ये आपके पास वापस आएंगे। द हनीमून कार्ड, सो आप इस पर्सन के साथ रोमांटिक डेट्स और वेकेशंस पे जाएंगे और बहुत ही जल्द ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। जब भी इनका ये फेस ख़त्म होता है, आई डोंट नो 6 मंथ में, 1 ईयर में, जब भी ख़त्म होता है, ये आपके पास पूरी तरीके से चेंज होके आएंगे और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस रहेगी इस पर्सन के साथ, जैसे कि घूमना फिरना, डेट्स पे जाना। लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस पे चलेगा, मतलब कि
ऐसा नहीं होगा जैसे कि बाकी के रिलेशनशिप्स में लोग एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, झगड़ा होता है, ये सब नहीं होगा, या फिर दूसरों की बुराइयां होती हैं, नहीं, क्योंकि ये इसका लेवल अप है, हायर कॉन्शियसनेस पे चलेगा ये रिलेशनशिप। सो इसके अंदर बिल्कुल भी ड्रामा नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ नहीं होगा कि वो आपको ब्लॉक करें आप उन्हें ब्लॉक करें, नहीं, एकदम क्लियर बातें होंगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये चेंज इस रिलेशनशिप में आने वाला है जो आप इस पर्सन के साथ हैं। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 12 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है, इनके लिए पहला कार्ड आया है गिल्टी एंड रिग्रेट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पास्ट में इन्होंने जो भी मिस्टेक्स की हैं, आपको जिन जिन बातों के लिए भी हर्ट किया है, उन सारी बातों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। हो सकता है इन्होंने आपको नहीं चुना, किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, या फिर हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया हो। तो इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, शर्मिंदा हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है। मतलब ये जो कार्ड है ये एक सोरो, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर एक है डिफीटेड किंग। ये जो किंग है वो युद्ध में हार गया और फाइनली इसको डेथ मिलती है यूनिकॉर्न के हॉर्न से। सो ये पर्सन इस टाइम पे बहुत डिफीटेड महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में पूरी तरह डिसअपॉइंटमेंट चल रही है और हारा हुआ महसूस करते हैं कि ये हार गए हैं, इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, और अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते रहते हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ही पछतावा है आपको सोचने को लेकर। इसके अंदर इस डेक्स में बहुत सारे जो कार्ड्स हैं ना वो ब्लू आए हैं। दूसरा वाला कार्ड भी है वो ब्लू कलर का है, मतलब कि थॉरेट कलर का है, और आर्चएंजल माइकल का है। सो ये जो कार्ड है ब्लू कलर का, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और एंजल उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वुंडेड है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, बहुत रात भर सोते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और रोते रहते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है, दोनों ही में, कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी और दर्द में है ये पर्सन। तीसरा वाला कार्ड भी है द फेथ कार्ड है। सो ये कार्ड बताता है कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये माइकल और फेथ ये दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, क्योंकि फेथ और माइकल दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें और इन्हें माफ़ करें। तो आपको इन पे दोबारा से ट्रस्ट करना सीखना होगा, कि दोबारा से इस पर्सन पे ट्रस्ट करें, दोबारा से इन्हें इनकी गलतियों के लिए माफ़ करके एक्सेप्ट करें, और इनकी कंडीशन समझें कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा दर्द में है राइट नाउ। दूसरा जो कार्ड है वो है डिटैचमेंट्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है किसी सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस जो इनकी लाइफ में चल रही है या किसी के साथ किसी की वजह से चल रही है, तो ये पर्सन उन सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे हैं। दूसरा वाला कार्ड भी ब्लू कार्ड आया है, मतलब कि द गॉडेस तारा। सो आप इनकी लाइफ में एक गॉडेस की तरह हैं, या फिर एक स्टार, यानी कि गाइडिंग स्टार की तरह है। मे बी आप ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को गाइडेंस देते हैं। सो ये आप इनकी लाइफ में एक गाइडिंग स्टार की तरह है, जिन्हें ये दूर से देखते हैं और इन्हें गाइडेंस मिलती है और डायरेक्शन मिलती है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना है इस बात की डायरेक्शन मिलती है। दूसरा जो गॉडेस तारा है वो है हायर कॉन्शियसनेस वाला कार्ड है, मतलब कि इस पर्सन में की जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस पे रेजोनेट करेंगे। दूसरा कार्ड आपके लिए ये है कि आपको बहुत ज़्यादा काम रहना है इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा शांत रहना है, भरोसा करना सीखना है, शांत रहना है, और इस बात को समझना है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण है। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट के अंदर, या फिर किसी और को चुना है, धोखा दिया है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आपको
समझना है, मतलब इसे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखना है। जब आप इसे हायर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगी, शांत दिमाग से देखेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हर घटना के होने के पीछे कोई कारण होता है, इसलिए घटना घटती है। दूसरा बात है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ विजुअलाइज करते हैं, सपने देखते हैं और प्रे करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और आप दोनों का फ्यूचर हो, कि आप इन्हें माफ़ कर दो, आप दोनों की रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए। तो इस बात को लेकर प्रे करते हैं ये पर्सन। सो ये इस टाइम पे इस पर्सन की करंट फीलिंग है। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट कलर है ब्लू ब्लू ब्लू, मतलब कि ये कलर है थॉरेट चक्र का और आर्च एंजल माइकल का। आर्च एंजल माइकल एक लीडिंग एंजल्स है जो बाकी के सारे एंजल को लीड करते हैं। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन में अवेकनिंग होने वाली है, और स्पेशली इस पर्सन का थॉरेट चक्र अवेकन होता है, क्योंकि ब्लू कलर रेजोनेट करता है थॉरेट चक्र से। तो इस पर्सन का थॉरेट चक्र ओपन होगा और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और माफ़ी मांगेंगे बहुत ही जल्द। बस आपको पेशेंस रखना है और वेट करना है, ये आपके पास वापस आएंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।